बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े का सालन जिसका नाम है अरवी बैंगन। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। इसे कैसे बनाना है और इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। आधा किलो मैंने अरवी ली है जिसे मैंने पहले धो लिया था। धोने के बाद इसे मैंने छीला है और इसके इस तरह के टुकड़े करके नमक लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था और फिर इसे 1 घंटे के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। बैंगन आधा किलो हैं जिसे मैंने काट के पानी में डबो दिया है क्योंकि अगर इसे पानी में ना डालें तो ये काले हो जाते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर। हाफ़ कप ऑयल घी है मेरे पास। आप अपनी चॉइस के मुताबिक घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून नमक। धनिया और सब्ज़ मिर्चें हम एंड पे शामिल करेंगे और ज़ीरा शामिल करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल करूँगी। सॉरी, मेरे पास घी है, मैं घी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऑयल या घी शामिल कर सकती हैं। जब हमारा घी फुल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अरवी डाल दूँगी और इसे मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। घी हमारा फुल गर्म हो गया है और इसमें मैं अरवी डाल दूँगी और इसे हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। आपने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है। आप देख लें, मैं इसे इस स्टेज तक मैं इसे फ्राई करूँगी। इससे ये होगा कि इससे में एक लेस जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो नमक लगा के धोने से लेस ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इसे इतना फ्राई करने से इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसे चाहे शोरबे वाला बना लें या किसी सब्ज़ी में ऐड कर लें तो इसमें लेस नहीं रहेगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी घी के अंदर हम शामिल कर लेंगे अपना प्याज। पहले मैं ज़ीरा शामिल करूँगी, फिर उसके अंदर प्याज को फ्राई कर लेंगे। अरवी फ्राई हो गई थी, उसे मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा शामिल करने के बाद प्याज शामिल कर देंगे। आंच हमने दरमियानी रखनी है और प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस डाल दूंगी, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। थोड़ा चम्मच हिला लेंगे। बैंगन का मैंने पानी निचोड़ लिया, इसे हम शामिल कर देंगे। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टमाटर शामिल करने के बाद इसमें मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी और 5 मिनट के लिए इसे मैं कवर कर दूंगी, जिसमें टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे और मसाला भी अच्छा तैयार हो जाएगा। 5 मिनट कवर करके रखने से बैंगन को स्टीम आ जाएगी, ये थोड़े गल जाएंगे और फिर हम अरवी डाल के दम लगाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। आंच हम दरमियानी रखेंगे और इसे हम कवर कर देंगे, जिसमें टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे और मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। 5 मिनट इसे कवर करने के बाद मैंने अब इसका ढक्कन हटाया है, तो ये आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। बैंगन में थोड़ा सा कच्चापन है, लेकिन अब हम इसमें अरवी शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे। इसी में ये तकरीबन गल जाएंगे और एंड पे हम फिर धनिया और सब्ज़ मिर्चें लगा के इसे डिश आउट करेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हमने इसे कवर करना है, दम पे लगा देंगे। बिल्कुल लो हीट आपने रखनी है और इसे हम अब कवर कर देंगे और दम पे लगा देंगे। चूल्हे की हीट मैंने बिल्कुल लो कर दी है। 2-3 मिनट के बाद मैं इसमें धनिया लगाऊंगी और हरी मिर्चें लगाऊंगी और फिर इसे डिश आउट करेंगे। भी बैंगन हमारे अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें नमक और सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल के इसे डिश आउट करेंगे। थोड़ी देर हिलाएंगे और इसे डिश आउट करेंगे। सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और धनिया शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे हम डिश आउट कर देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अरवी बैंगन का सालन हमारा तैयार हो चुका है और इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। जो लोग खट्टा पसंद करते हैं वो अपनी प्लेट में अलहदा से निकाल के लेमन जूस भी डाल सकती हैं। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें, साथ में पुदीने की चटनी बनाएं, सलाद बनाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।